विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, विषय सागर के पार जाता ही नहीं। फिर विषय सागर के पार हमारी शरीर रूपी नैया को कौन ले जाने वाला है? हैं? शिव बाबा, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिका ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम है भारत। भारत वो नहीं जड़ जमीन, बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली आरण्यक के रूप में, शतपथ ब्राह्मण आदि के रूप में। तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी है? वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए। कौन है? जिनके लिए गीता में आया है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। पुराने थे पुरानी नगरी, जहाँ पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया। ऐसा महाभारत पुराण में लिखा हुआ है। सांख्य का मतलब ही है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या। कोई भी बात व्याख्या के साथ समझाई जाए, विस्तार के रूप में बताई जाए, उसको कहते हैं सांख्य।
तो श्रीमद् भगवत गीता और वेदवाणी, इन वेदों का विस्तार, आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि और उनकी भी व्याख्या, उपनिषद आदि और उनकी भी व्याख्या, पुराण, जिनमें बड़े से बड़ा पुराण है महाभारत। इस महाभारत शास्त्र से पूरा एक बड़ा कमरा भर जाता है। तो द्वापर के आदि काल में जो भी शास्त्रों की रचना हुई, उन शास्त्रों का रचयिता, रचनाकार भारत ही साबित होता है। जिस भारत में कौन आता है? भगवान आता है। जड़ जमीन में आता है या चैतन्य आत्मा में आता है? चैतन्य आत्मा में आता है। जो गीता में लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ।